एवरीवन, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कनेक्टेड मोशन। तो हम पहले बात करते हैं व्हाट इज कनेक्टेड मोशन। इफ टू बॉडीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड मूव टुगेदर देन देयर मोशन इज नोन एज कनेक्टेड मोशन। फॉर एग्जांपल, कभी आपने देखो ट्रेन की हम बात करते हैं, जो ट्रेन की जो कंपार्टमेंट्स दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दे मूव टुगेदर, सो वी कैन से दैट द मोशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट इज connected motion. So let us take one of the simple example of connected motion is pulley system. ये हमारे पास में जैसे पुली की बात करते हैं, आप याद कीजिए कभी आपने लेडीज़ को कुएं पे पानी खींचते देखा होगा, तो वहाँ पर क्या लगा होता है, एक पुली लगी होती है, पुली के ऊपर एक रस्सी लेते हैं, एक तरफ हम फोर्स लगाते हैं, एक तरफ से पानी की बाल्टी ऊपर आती है, तो वो क्या है, एक कनेक्टेड मोशन का एग्जाम्पल है। और जिस जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर रस्सी को टांग रखा है पानी खींचने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, पुली कहते हैं। जैसे इस प्रकार का सिस्टम होता है, इसमें क्या करते हैं, इसके ऊपर रस्सी डालेंगे, एक तरफ से हम फोर्स यूँ लगाएंगे, इधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो इधर वाली वस्तु ऊपर उठेगी, इधर ज़्यादा फोर्स लगेगा तो इधर वाली वस्तु ऊपर उठेगी। तो इस प्रकार का जहाँ सिस्टम होता है उसको हम क्या कहते हैं, पुली सिस्टम कहते हैं, जैसे एटवुड मशीन में होता है, राइट। अब हम मान लेते हैं भाई हमारे पास में ये दिस इज द पुली, और इस पुली पर क्या कर रखा है हमने, ये एक स्ट्रिंग ले रखी है। स्ट्रिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे किसी रस्सी की हम बात करते हैं, दिस इज ए स्ट्रिंग। और इस प्रकार से मान लेते हैं ये जो स्ट्रिंग है इट इज़ ऑफ वेरी लाइट मास, और दूसरी जो कंडीशन है वो क्या मान लेता हूँ मैं, इन एक्सटेंसिबल। इन एक्सटेंसिबल का मतलब क्या हुआ, जिसको हम खींच के एक्सटेंड नहीं कर सकें और लंबा बढ़ा नहीं सके, जैसे रबड़ होता है, रबड़ को खींचोगे एक्सटेंड हो जाएगा। दिस इज इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, यहाँ जो रस्सी है वो इनएक्सटेंसिबल है। अब क्या कर रखा है, स्ट्रिंग के दोनों एंड के ऊपर दो मास टाई कर दिए, एक मास इधर फिक्स कर दिया, एक मास इधर फिक्स कर दिया। इधर वाला मास को हमने क्या नाम दे दिया, M2, इस मास को क्या नाम दे दिया, M1, राइट। दीज आर कनेक्टेड टू टू एंड्स ऑफ दिस स्ट्रिंग एंड इट इज सस्पेंडेड ओवर दिस पुली, राइट। पुली को हमने ऊपर रिजिड सपोर्ट से फिक्स कर दिया, यूँ जैसे मान लो यहाँ से फिक्स कर रखा है, राइट। तो ये पुली यहाँ पर इट विल मूव आइदर इन दिस डायरेक्शन और इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। वो किस पे डिपेंड करेगा, जो भी मास हैवियर है। अगर ये मास हैवियर है देन दिस मास M2 विल मूव डाउनवर्ड, अगर मास M1 हैवियर है देन इट विल मूव डाउनवर्ड, राइट। अब देखो यहाँ पर हम एक बात करते हैं, टेंशन। व्हाट इज टेंशन? टेंशन का मतलब क्या होता है, इट इज आल्सो ए फोर्स। टेंशन T इज आल्सो ए फोर्स। जैसे मान लो हम ये हमारे पास में कोई रोप, दिस इज एनी रोप, और रस्सी की बात करते हैं। इस रस्सी के साथ में अपन ने किसी वेट को, किसी ऑब्जेक्ट को बांध दिया और लटका दिया, यूँ किसी चीज़ को लटका देते हैं, तो क्या होगा, इस वस्तु का जो वेट है इट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसको वेट को सपोर्ट करने के लिए ये जो रस्सी है इसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, जहाँ से इसको हमने टाई कर रखा है, फिक्स कर रखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो टेंशन है ना, इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द फिक्स्ड पॉइंट, जहाँ से हमने इस रोप को, स्ट्रिंग को फिक्स कर रखा है उधर लगता है। यदि हम यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पर इस केस में टेंशन किधर लगेगी, सपोज मास M2, वेट M2G विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, तो टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, यहाँ से यहाँ तक जो टेंशन होगी इट विल मूव, इट विल एक्ट वर्टिकली अपवर्ड, वेट mg डाउनवर्ड। इसी प्रकार से ये जो मास है हमारा M1G है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन किधर होगी, अपवर्ड टुवर्ड द फिक्स्ड स्पॉट, राइट। अब देखो यहाँ से यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है, मतलब ये स्ट्रिंग मूव करके इधर आ रही है, इसका मतलब जो टेंशन यहाँ है वो ही यहाँ होगी, राइट। अब दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर, सो देयर एक्सेलरेशन विल बी कॉमन। हम मान लेते हैं लेट, हम यहाँ पर अब एक चीज़ मान लेते हैं, लेट M2 इज ग्रेटर देन M1, सो मास M2 विल मूव डाउनवर्ड एंड मास M1 विल मूव अपवर्ड विद कॉमन एक्सेलरेशन, बिकॉज दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सो दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, कॉमन, और जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो हम क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। नाउ वी कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन मास M2। मास M2 की बात करते हैं, यहाँ देखते हैं, शेयर मास M2
so weight m2g downward, tension upward. Since mass m2 is moving downward, we can say that this weight m2g is greater than tension T. So what will be net force? We know that formula of net force is according to second law. Net force क्या होता है? mass into acceleration. So using this concept, इसका जो net force होगा that will be equal to net force on mass m2 will be equal to m2g minus m2g this is m2g minus t will be equal to mass into acceleration. This will be the equation for net force. And net force on mass m1, ये जो हमारा मास m1 है इस पे नेट फोर्स क्या लगेगा? यदि हम यहाँ देखते हैं देन टेंशन T इज अपवर्ड, वेट mg डाउनवर्ड, बट द मास इज मूविंग अपवर्ड. सो वी कैन से दैट नेट फोर्स इज T माइनस m1g इज इक्वल टू m1a. राइट, दिस इज नेट फोर्स. देखो एक फोर्स ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, नेट क्या बचेगा इन दोनों का डिफरेंस, एंड वी नो दैट नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. सो दिस इज इक्वेशन सेकंड. Now we have to find the tension of this system and the acceleration of the system. Now to find acceleration, यदि हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, देखो इन दोनों को ऐड करोगे क्या होगा? एडिंग 1 and 2 बात करते हैं. एडिंग 1 and 2 क्या आएगा हमारे पास में? इसमें ये ऐड करेंगे माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा m2g माइनस m1g इज इक्वल टू, इसमें ये ऐड करेंगे दोनों में a कॉमन है, m1 प्लस m2 इंटू a. सो वी कैन सी हेयर a विल बी इक्वल टू, दोनों में से g कॉमन ले लो, m2 माइनस m1 इंटू g, दोनों में से तो g कॉमन ले लिया, और ये जो था m1 प्लस m2 इसको हम इसके बटे में ले आते हैं. देन दिस विल बी द फार्मूला फॉर कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम. ये आ जाएगा कॉमन एक्सेलरेशन. अब यदि हम यहाँ से बात करते हैं कि a और g में विच इज ग्रेटर आउट ऑफ a एंड g, देन यू कैन सी m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1, दिस रेशियो इज लेस देन 1. ये जो रेशियो है ये पूरा रेशियो इट इज लेस देन 1. सो वी कैन से दैट a इज लेस देन g. देखो इसको, इस बात को आप समझ सकते हो कि ये रेशियो लेस देन 1 है. क्या कहा हमने कि m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इज लेस देन 1. फॉर एग्जाम्पल लेस देन 1 में इसको 0.1 मान लेता हूँ एक समझाने के लिए. देन वी कैन से दैट a इज इक्वल टू 0.1 इंटू जी, और वी कैन से दैट 1 अपॉन 10 इंटू जी. इसका मतलब g को 10 से डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा? a आएगा. सो इन केस ऑफ कनेक्टेड मोशन दिस a इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये तो आ गया हमारे पास में एक्सप्रेशन, किसके लिए आ गया? एक्सेलरेशन के लिए. नाउ वी हैव टू फाइंड टेंशन इन दिस रोप, या ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन क्या होगी? हम यूज कर लेते हैं भाई a इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में? m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी. नाउ वी हैव टू फाइंड टेंशन. देखो टेंशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट क्या थी हमारी? m2g माइनस टी, और सेकंड क्या है? t माइनस m1g. राइट, सो इसको डिवाइड कर देते हैं. t माइनस m1g को डिवाइड करेंगे m1a से. राइट, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया हमने, क्या बचेगा हमारे पास में? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको. देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? m1 m2 a g. राइट, माइनस में t m1 a इज इक्वल टू, और यदि हम इसको सॉल्व यहीं से सिंपल कर लेते हैं, a से a कैंसिल कर देते हैं. राइट, a कैंसिल हो जाएगा, देन क्रॉस मल्टीप्लाई
m1 m2 g माइनस m1 t इज इक्वल टू m2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे t से माइनस m1 m2 g, राइट। जो t वाली टर्म है इनको हम एक साइड में ले आते हैं, g वाली टर्म है इनको एक तरफ ले आते हैं। तो यहाँ देखो m1 m2 g और इसको इस टर्म को इधर ले आएंगे, ये प्लस की हो जाएगी, प्लस m1 m2 g माइनस m1 t को इधर ले चलते हैं, m1 t प्लस m2 t, और ये कहते हैं कि इन दोनों को ऐड कर देंगे, इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m1 m2 g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू t। नाउ इफ वी कैलकुलेट t, then t will be equal to twice of m1 m2g upon m1 plus m2. This is the tension in this pulley system, right? Now another way, एक दूसरा एग्जाम्पल जो काफ़ी इंटरेस्टेड है और इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होते हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए। देखो ये तो हमारा जो सिस्टम है कनेक्टेड मोशन पुली सिस्टम वाला, एक केस पूरा हो जाता है। दूसरा केस यदि हम डिस्कस करें तो इस प्रकार से हो सकता है, सपोज दिस इज ए हॉरिजेंटल सरफेस, राइट। जैसे कोई टेबल हो, टेबल के साथ में ये जो पुली है, इस पुली को हम यहाँ पर इस प्रकार से फिक्स कर देते हैं, यहाँ पर दिस इज पुली, राइट। और हमने दो वेट ले लिए, सपोज दिस इज मास m2 एंड, और इसके साथ में पुली के साथ में ये मास यहाँ पर पुट कर दिया m1, राइट। और इस प्रकार से मान लेते हैं कि मास m1 इज ग्रेटर देन मास m2। देन अगर मान लो हम इस सिस्टम की जगह ये वाला सिस्टम कंसिडर करते, देन हाउ वी विल फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। देखो अगेन वी कैन से दैट weight m1g will act vertically downward, tension will act toward the rigid spot upward। एक ही स्ट्रिंग है, सेम टेंशन विल बी here। यहाँ क्या होगा, इसका weight will act vertically downward m2g and this horizontal surface जैसे टेबल है, ये क्या करेगी, इसके weight को सपोर्ट करेगी, then normal reaction will act vertically upward, right। अब यदि हम दोनों के लिए सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं इन दोनों केस में यहाँ पर, देन इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, मान लेते हैं कि लेट a इज कॉमन एक्सेलरेशन, इस सिस्टम का जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो क्या मान लेते हैं a। इफ m1g इज मूविंग डाउनवर्ड देन नेट फोर्स विल बी इक्वल टू m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a, राइट। एंड यहाँ बात करते हैं तो यहाँ क्या देखो, देयर इज ओनली वन फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। इधर तो कोई फोर्स है ही नहीं, वी हैव सपोज दैट दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। जैसे हम यहाँ बात करते थे कि पुली के केस में हमने क्या मानना है कि ये जो सिस्टम है हमारा फ्रिक्शनलेस सिस्टम है, राइट। सेम वे में यदि हम ये मान लेते हैं दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस, देन नेट फोर्स विल बी ऑन दिस सिस्टम, T इज इक्वल टू क्या होगा, T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज m2a, राइट। सो यदि हम यहाँ पर T की जगह m2a पुट कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, m1g माइनस m2a इज इक्वल टू m1a, और वी कैन राइट इट दिस एज m1g इज इक्वल टू माइनस m2a को इधर लेके आओगे, देन इट विल बी इक्वल टू m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a, और वी कैन राइट a इज इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। इंटू में क्या था यहाँ पर g, देखो a हमने रख लिया यहाँ, m1 प्लस m2 को इसके बटे में ले आएंगे, दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, राइट। अब ये जो एक्सेलरेशन है अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे a में, देन वी कैन फाइंड
टेंशन, राइट। सो ये था हमारे पास में कंसेप्ट कॉमन एक्सेलरेशन एंड ए कनेक्टेड मोशन ऑफ द सिस्टम। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।